चेतन देव आत्मा की पूजा के लिए ब्रह्म यज्ञ का विधान किया गया और जड़ देवों की पूजा के लिए देव यज्ञ का विधान किया गया। देव यज्ञ कहते हैं अग्निहोत्र को, देव यज्ञ में अग्निहोत्र करना होता है। वैदिक ऋषि कहते हैं अग्निर्वै सर्वे देवानाम मुखम। जैसे हमारे मुख में हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी आहार ग्रहण करते हैं या जल पीते हैं, वो आहार किए हुए सब पदार्थ हमारे संपूर्ण शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। वैदिक विज्ञान का एक सूत्र है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो स्थिति इस पिंड में होती है वही स्थिति ब्रह्मांड में होती है। ये हमारा शरीर छोटा ब्रह्मांड है और ये ब्रह्मांड है ही। जैसे हमारे शरीर का ये मुख है, इस मुख को करवाया जाने वाला भोजन शरीर के सभी अंगों को प्राप्त हो जाता है। हाथ को अलग से भोजन करवाने की जरूरत नहीं होती। आंखों को, कान को, नासिका को, पेट को, पैरों को, शरीर के अन्य अंगों को अलग से खिलाने की या पिलाने की आवश्यकता नहीं होती। केवल मुख में भोजन या पेय पदार्थ करवाए जाने से ही सारे शरीर को प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अग्निर्वै सर्वे देवानाम मुखम। जड़ देवों में जो अग्नि है वो सारे देवताओं का मुख होता है, सारे ब्रह्मांड का मुख होता है। जैसे हमारे शरीर में, इस पिंड में, इस छोटे ब्रह्मांड में मुख में दी जाने वाली आहुति सारे शरीर को प्राप्त हो जाती है, ठीक ऐसे ही अग्नि कुंड में अग्नि को दी जाने वाली आहुति सारे ब्रह्मांड को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अग्नि सब देवताओं का, सारे ब्रह्मांड का मुख है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यज्ञ का अर्थ ही है देव पूजा। जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा देवों की पूजा की जाए, देवों का आदर किया जाए, सत्कार किया जाए, उनका यथायोग्य उपयोग किया जाए, उसे ही यज्ञ कहा जाता है। और देव यज्ञ के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा, जिसे आप सब हवन कहते हैं या होम कहते हैं, इसके द्वारा ब्रह्मांड के 32 देवों की पूजा की जाती है, उनका आदर किया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है, उनको भोजन के द्वारा तृप्त की जाती है, ताकि वो हमारा आश्रय बने रह सकें, हमारा धारण कर सकें, हमारा पोषण कर सकें, हमारा पालन कर सकें। वैदिक ऋषियों ने अग्निहोत्र के लिए हवन में डाले जाने वाले पदार्थों में 4 पदार्थों का विधान किया है। सुगंधित, पौष्टिक, मिष्ट और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाले रोगनाशक पदार्थ। अग्नि में यह विशेषता होती है, अग्नि का यह गुण होता है कि वो किसी भी पदार्थ की शक्ति को अनंत गुना बढ़ा देती है। जब हम अग्निहोत्र करते हुए अग्निकुंड में सुगंधित, मीठे, रोगनाशक पदार्थों की आहुति देते हैं, तो अग्नि उन पदार्थों की शक्ति को हजारों गुना बढ़ाकर सारे ब्रह्मांड में फैला देता है और सारे ब्रह्मांड को अग्नि के द्वारा उन पदार्थों का भोजन प्राप्त हो जाता है। अग्नि पदार्थों की शक्ति को अनंत गुना बढ़ा देती है। लौकिक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझ सकते हैं। हमारे शरीर में यदि हम गलत पदार्थ का सेवन करेंगे जो हानिकारक है, उससे शरीर को हानि होगी, केवल हमारे शरीर को हानि होगी। पर अग्नि में गलत पदार्थ को आप डालेंगे तो उससे आसपास के सारे परिवेश को हानि होगी,
आसपास का सारा परिवेश, आसपास का सारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा। आप प्रतिदिन व्यवहार में देखते हैं, अग्नि में टायर जलता है, रबर जलता है, प्लास्टिक जलता है, तो दूर दूर तक उसकी दूषित हवा जाने पर मालूम चल जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति ने टायर या रबड़ या प्लास्टिक जला रखा है। एक छोटी सी लाल मिर्च अग्नि में यदि डाल दी जाती है, जलती अग्नि में, पर डालने की भूल मत करना, ऐसी नादानी मत करना। एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, कभी आपने अनुभव भी किया होगा। अग्नि में छोटी सी लाल मिर्च भी डाल दी जाती है तो बहुत दूर दूर तक मालूम चल जाता है कि किसी नासमझ व्यक्ति ने अग्नि में मिर्च डाल दी है, और सभी आसपास के लोग छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। अभक्ष्य पदार्थ को खाने से जैसे हमारा शरीर रोगी हो जाता है, हमारे शरीर को हानि होती है, वही सूत्र सारे ब्रह्मांड पर लागू होता है। वैसे ही घृत पदार्थ को यदि अग्नि में डालोगे तो ब्रह्मांड का पर्यावरण भी दूषित हो जाएगा। और आज यही हो रहा है संसार में। अग्नि में गलत पदार्थों को डाला जा रहा है, जो दूषित पदार्थ हैं, दूषित कचरा है, उसको जलाया जा रहा है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि उन दूषित पदार्थों की शक्ति अग्नि के संसर्ग में आकर अनंत गुना बढ़ जाती है, जिसका परिणाम है सारे पर्यावरण का दूषण। सारा पर्यावरण दूषित हो रहा है अग्नि में गलत पदार्थों को डाल दिए जाने से। पौष्टिक पदार्थों को खाने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। जिन पौष्टिक पदार्थों को खाने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, वैसे ही पौष्टिक पदार्थों को अग्नि में डालेंगे तो अग्नि उन पौष्टिक पदार्थों की शक्ति को अनंत गुना बढ़ा करके सारे ब्रह्मांड को दे देती है, और ब्रह्मांड का पर्यावरण उन पौष्टिक पदार्थों से, सुगंधित पदार्थों से, रोगनाशक पदार्थों से शुद्ध हो जाता है।